हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Determine the charge on the capacitor in the following circuit. Here a circuit is given with the four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be charge across a capacitor which is given as Q equals C into V. Here C is the capacitance, V is the potential difference across the capacitor, Q is the total charge. और जो हमारे पास कैपेसिटर होता है बेसिकली यह यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो डायग्राम गिवन है इसमें कैपेसिटर भी कनेक्ट है और रेजिस्टेंस भी, और साथ में हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी है ऑफ दी 72 वोल्ट. तो जब भी ऐसा केस बनता है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है हम ये मान के चलते हैं कि ये फुली चार्ज्ड है, और फुली चार्ज होने की कंडीशन में जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. तो उस वजह से हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो भी करंट जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे केवल उस ब्रांच के थ्रू जाएगी जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है. यानी हमारे पास अगर मैं इस टर्मिनल को नाम दे दूँ P Q, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे R S, तो जो भी हमारे पास करंट फ्लो करेगी यहाँ पे 72 वोल्ट से निकल करके RS ब्रांच में जाएगी, उसके बाद आरपी ब्रांच में जाएगी, एंड आफ्टर दैट करंट विल मूव टू दी PQ. यानी हमारे पास जो कैपेसिटर है इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा. तो इस सर्किट में पहले हम सबसे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद ये निकालेंगे कि हमारे पास टोटल सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज है इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से है. तो अगर हम यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये हो गई करंट I, इसको हम मान लेते हैं I1, ये हो जाएगी करंट I माइनस I1. तो जो 2 ओम और 10 ओम हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसमें सेम करंट फ्लो करेगी, क्योंकि जो 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. इसका मतलब ये होगा 2 ओम और 10 ओम हमारे पास यहाँ पे सीरीज में होंगे. सो हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं R1 इक्वल्स 2 ओम प्लस 10 ओम, दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम. नाउ हमारे पास जो सर्किट होगा ये रिड्यूस होके कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि यहाँ पे बनेगा 4 ओम, दिस विल बी 6 ओम, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 72 वोल्ट, एंड हियर इट विल बी इक्वल टू दी 12 ओम. नाउ यहाँ पे जो 4 ओम और 12 ओम है अगर हम इनको ऑब्जर्व करें दोनों के एंड टू एंड टर्मिनल कनेक्ट है, दोनों पैरेलल में होंगे. तो इनका जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर मैं इसको नाम दे दूँ R2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12, और जो होल वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 48 डिवाइडेड बाई 16, दैट विल बी 3 ओम. नाउ जो सर्किट है इट विल लुक लाइक दिस. ये आ जाएगा 72 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 6 ओम, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 ओम के बराबर. तो यहाँ से अगर हम देखें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी इट विल बी 6 ओम प्लस 3 ओम, दैट विल बी इक्वल टू 9 ओम. क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू देखें तो वी कैन से करंट इन द सर्किट विल बी I इक्वल्स V बाई R इक्विवेलेंट. तो V की वैल्यू है 72 वोल्ट, R इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे निकाला है 9 ओम के बराबर. तो जो टोटल करंट होगी इट विल बी ऑफ द 8 एम्पियर. नाउ यहाँ पे जो 8 एम्पियर की करंट है अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरीके से, हमारे पास 9 ओम का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये आएगा 6 ओम एंड दिस विल बी 3 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सेम आएगी. इसमें हमारे पास टोटल जाएगी 8 एम्पियर की करंट. नाउ एक्चुअली में हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि हम यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल सके. तो अगर हम यहाँ पे जो ये ब्रांच दिखाई दे रही है हमें P और Q, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दें, जिसके लिए हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू चाहिए होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हम इस टोटल कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यूज करेंगे. सो वी कैन ड्रॉ द सर्किट लाइक दिस. ये आ जाएगा हमारे पास 72 वोल्ट, यहाँ से जो टोटल करंट आ रही है इट इज 8 एम्पियर, ये आ गया 6 ओम. यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट है इसको हमने अगेन ओपन कर दिया. तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी इसको हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे. ये आ जाएगा 4 ओम, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 2 ओम, एंड दिस वन इज द 10 ओम. तो
यहाँ पे हमें जो करंट की वैल्यू चाहिए वो 2 ओम और 10 ओम में चाहिए, दोनों सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं। हम इस करंट की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करें I माइनस I1 के बराबर, तो हम यहाँ पे I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और I माइनस I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो I1 की जो वैल्यू होगी अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद जो हमारे पास यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम प्लस 10 ओम ये दोनों ब्रांचेज हैं, ये आपस में पैरेलल में। तो हमेशा जब भी ऐसा कोई कनेक्शन होता है तो जो टोटल करंट होती है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे अपोजिट रेजिस्टेंस के साथ। अपोजिट रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि जिस भी ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसको छोड़ करके जो पैरेलल में ब्रांच हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो I1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी जो टोटल करंट है ये है 8 एम्पियर के बराबर। और अपोजिट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 4 ओम के पैरेलल हमारे पास यहाँ पे 2 ओम प्लस 10 ओम यानी 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा 12 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट विल बी 12 ओम प्लस 4 ओम दैट विल बी 16 ओम। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 2 16 एंड इट विल बी 6 एम्पियर के बराबर। यानी जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट जाएगी हमारे पास इट विल बी ऑफ द 6 एम्पियर। यहाँ पे ये 6 एम्पियर की करंट जाएगी क्योंकि टोटल हमारे पास आ रही है 8 एम्पियर की करंट, इसमें जा रही है 6 एम्पियर की करंट। तो जो रिमेनिंग करंट होगी दैट विल बी I माइनस I1 दैट विल बिकम 8 माइनस 6 एम्पियर और ये हो जाएगी 2 एम्पियर के बराबर। यानी हमारे पास जो 2 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस है उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज ऑफ द 2 एम्पियर। सो वी कैन से पोटेंशियल अक्रॉस PQ रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे VPQ इक्वल्स टोटल करंट है हमारे पास 2 एम्पियर के बराबर और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 10 ओम के बराबर है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 दैट विल बिकम 20 वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज इन 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर ये हो जाएगा Q इक्वल्स C इंटू VPQ। जितना पोटेंशियल डिफरेंस PQ के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 माइक्रोफैरेड दैट विल बी 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। VPQ की वैल्यू हो जाएगी 20 वोल्ट के बराबर। तो जो Q की वैल्यू होगी इट विल बी 200 माइक्रो कूलम। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here determine the charge on the capacitor in the following circuit, it will be 200 microcoulomb. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.